तो हमने लास्ट क्लास में हमने प्राणायाम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो हठ योग प्रदीपिका में जो है हमें 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा और प्लावनी। तो उसके आगे का हम आज पढ़ते हैं। अब मुख्य रूप से आप लोग थोड़ा सरप्राइज रहोगे यहाँ पे, जब एक्चुअल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कुंभक कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअल में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा एक्चुअल में कुंभक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, एक होता है सहित कुंभक, एक होता है केवली कुंभक। केवल कुंभक बोलते हैं उसको, सहित और केवली। सहित के अंतर्गत ये 8 चीजें आती हैं। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा, प्लावनी, ये सहित कुंभक के अंतर्गत आती है। तो सामान्य रूप से समझने के लिए हम वो 2 न कर करके डायरेक्ट बोल देते हैं 8 होती हैं कुंभक। अगर सामान्य क्वेश्चन भी आएगा तो उसका आंसर भी 8 ही होगा। एक ध्यान रखना है इस चीज को। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको वहां पे हठ योग भी मेंशन हो और ऑप्शन में 8 कहीं पे दिखाई ना दे तो समझ जाना 2 है। और 2 कौन कौन सा है? सहित कुंभक और केवली कुंभक। अब हम ये देखते हैं कि सहित कुंभक होता क्या है और केवली कुंभक होता क्या है। आज हम वही पढ़ेंगे। और इसके अलावा 3rd चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। उसमें जो मुद्राओं के बारे में, कौन कौन सी मुद्राएं हैं, उन चीजों का हम इंट्रोडक्शन आज हम जान लेंगे। तो कंफर्म कर दीजिए मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है या मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों के पास? ओके जी। तो श्लोक नंबर 71। तो यहाँ पे क्या है देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राणायाम त्रिधा प्रोक्ता। जो प्राणायाम है त्रिधा प्रोक्तो, रेच, पूरक, कुंभक ही। मतलब कि जो प्राणायाम है 3 प्रकार के उसके अंग होते हैं। उसके अंग 3 प्रकार से प्रोक्त तो कहे गए हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 रेचक। रेचक बताओ, इनहेल को कहते हैं, एक्सेल को कहते हैं? एक्सेल। रेचक कहते हैं। पूरक किन को कहते हैं? पूरक इनहेल। इनहेल। और सामान्य रूप से कुंभक किसको कहते हैं? रोकने को लेना। वो प्राणायाम अलग है कुंभक। यहाँ पे रेचक पूरक कुंभक का मतलब है, रेचक मतलब कि एक्सेल करना, पूरक मतलब कि इनहेल करना, और कुंभक मतलब कि होल्ड करना। तो यहाँ पे कुंभक का मतलब होल्डिंग से है। आगे क्या बोला है कि सहित केवल चेती, यानी कि सहित और केवल कुंभ को द्विदो मत है। यानी कि कुंभक के 2 मत हैं। अर्थात कुंभक 2 प्रकार का होता है। पहला सहित कुंभक, दूसरा केवल कुंभक। अब सहित कुंभक क्या होता है आगे देखिए कि यावत केवल सिद्धि ही स्यात् सहितम तावत भसेत। इसका मतलब क्या है? यावत तब तक हमें केवल सिद्धि स्यात्, कि केवल जब तक हमें केवल कुंभक की सिद्धि नहीं हो जाती, जब तक केवल कुंभक की सिद्धि नहीं हो जाती, स्यात् तब तक सहितम तावद अभ्यसेत, तब तक हमें सहित कुंभक का अभ्यास करना है। मतलब कि पहले हम सहित कुंभक को करेंगे, कुंभक का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाएगा तब हमें सहित कुंभक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जानते हैं कि सहित कुंभक क्या होता है। अतः
सहित है, मतलब कि सहित कुंभक के बारे में कह रहे हैं। रेचकः पूरकः कार्यः सैवै सहित कुंभकः, मतलब कि जिसमें रेचक यानी कि एक्सेल हो, पूरक यानी कि इनहेल हो, कार्य है किया जाए, स वही सहित कुंभक है, उसको सहित कुंभक कहते हैं। देखिए, जब प्राणायाम रेचक यानी कि एक्सेल, पूरक यानी इनहेल के साथ किया जाए तब वह सहित कुंभक कहलाता है। आप लोग बताना, मैं नाम बोलूंगा कि जिसमें रेचक पूरक किया जाता है। आप मुझे बताइए, सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या रेचक पूरक होता है क्या? होता है सर। हाँ जी। जी सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट। उज्जयी कुंभक में, उज्जयी प्राणायाम में रेचक पूरक होता है क्या? होता है सर। पूरक होता है, पूरक पूरक होता है। पूरक बहुत होता है। बढ़िया। पूरक होता है सर। पूरक होता है, रेचक नहीं होता क्या? नहीं, दोनों होते हैं। हाँ, दोनों दोनों होता है, रेचक होता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताइए, भस्त्रिका कुंभक में रेचक पूरक होता है? जी सर। जी सर। यस सर। होता है। होता है सर, होता है। ठीक है। अच्छा, जो हमने अष्ट कुंभक बताए हैं, उन अष्ट कुंभक में ऐसे कौन सा कुंभक है जिसमें रेचक पूरक नहीं होता? कोई भी नहीं। में होता कोई है। भी नहीं। रेचक पूरक। कोई भी नहीं है, सभी में होता है। वो प्लावनी हो, मूर्छा हो, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका, कोई भी हो, सब में रेचक पूरक होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब हमने दो भागों में कैटेगराइज की, सहित और केवल। सहित में हमने बोला कि जिसमें रेचक पूरक हो वो वाली चीजें सहित के अंतर्गत आएंगी। तो आप मुझे बताइए, ये अष्ट कुंभक जो हमने पढ़े, ये सहित के अंतर्गत आएंगे या केवल के अंतर्गत आएंगे? सहित। सहित कुंभक के ही अंतर्गत ही आएंगी चीजें, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। यहाँ पे यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिन जिन में रेचक और पूरक हो रहा है वो सारे के सारे सहित कुंभक के अंतर्गत आती है। आगे हम बढ़ते हैं। अथ केवल है। अब हम केवल कुंभक के बारे में पढ़ते हैं। और स्टार्टिंग में आप लोगों को याद है, एक जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे एक श्लोक आया था सिद्ध आसन में, न आसनम सिद्ध सदृशम, न कुंभो केवलोपम, न खेचरी समा मुद्रा, न नाद सदृशो लह। इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या मतलब था इस श्लोक का वहां पर? सर आसनों में सिद्धासन से अच्छा कोई आसन नहीं, कुंभक में केवल ही कुंभक से अच्छा कोई कुंभक नहीं, और मुद्राओं में उज्जयी मुद्रा से कोई अच्छी मुद्रा नहीं, और लय में नाद से कोई अच्छा लय नहीं। वेरी गुड। देखो वहां पे केवल शब्द आया था ना, अब समझ आया ना? वहां पे जो केवल कुंभक था उसका मतलब क्या, ये वाला केवल कुंभक, अब समझना, ठीक है जी। देखिए, हाँ जी, कोई पूनम मैडम कुछ पूछ रही हो क्या? पूनम यादव। ठीक है, हम केवल कुंभक को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि रेचकम पूरकम मुक्तवा, जिसमें रेचक और पूरक ना हो के बिना, रेचक पूरक के बिना, सुखम यद वायु धारणम, सुख यानी कि आसानी से, सुविधानुसार, सहजता से, यत वायु धारणम, वायु को धारण कर सकते हैं, रोक सकते हैं शरीर के अंदर, जो वायु को आराम से सुखपूर्वक धारण कर ले, रोक ले। प्राणायामो अयम इत्युक्तः सवै केवल कुंभक, कि प्राणायामो, उसको, युक्त कहते हैं क्या? सवै केवल कुंभक है, उसको हम केवल कुंभक कहते हैं। समझ आ गया? मतलब कि जिसमें रेचक पूरक, अगर रेचक पूरक है तो उसको कौन सा कुंभक कहेंगे?
सहित सहित कुंभक। और जिसमें रेचक सहित पूरक नहीं है, केवल सिर्फ और सिर्फ कुंभक है, मतलब होल्डिंग है, तो उसको क्या केवल कहेंगे? केवल कुंभक। केवल कुंभक। केवल कुंभक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ कि आपने योगी लोग देखे होंगे जिन्होंने जल में समाधि ले लेते हैं। तो जो जल में समाधि लेते हैं, तो वहां पे वो आप आइडिया लगा के देखो कौन से कुंभक के सिद्ध योगी होते हैं। केवल 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 कुंभक। कुंभक। दिव्या भारती जी मुझे बताएं, आपने केवल कुंभक कहा है, क्यों कहा है केवल कुंभक? क्योंकि उसमें वो अगर सहित कुंभक उसको बोलते हैं जिसमें हम रेचक और पूरक कर रहे हैं, पर वो अगर पानी के अंदर जाएंगे तो वो रेचक और पूरक नहीं कर पाएंगे, वो अपना जो श्वास है वो होल्ड करके रखेंगे, तो फिर इसलिए उसको केवल ही कुंभक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरीके से कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए, तो कभी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप नहीं अटक सकते। जहां पे सिर्फ होल्डिंग हो रही है वो स्थिति केवल कुंभक की है, ओनली। आगे क्या बोला गया है कि केवल के बारे में? कुंभ के केवले सिद्धे, कुंभ के केवले सिद्धे रेच पुरक वर्जिते। मतलब कि केवल कुंभक के सिद्ध हो जाने से रेचक पूरक इनहेल एक्सहेल की आवश्यकता नहीं पड़ती। न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कुंभक है जिसको सिद्ध कर लेने से तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं हो जाता, तो उस कुंभक का क्या नाम है? कुंभक। केवल कुंभक। और एक अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, ऐसा कौन सा कुंभक है जिससे योग साधक में सृष्टि का संहार करने की क्षमता आ जाए, तो उसका क्या नाम है? केवल शीतकारी। कंफ्यूज मत होइए, मैंने जान के बाहर का क्वेश्चन पूछा आपसे। कंफ्यूज मत होइए, जो सा पढ़ा रहा हूँ वही नहीं क्वेश्चन, मैं बाहर के क्वेश्चन पूछता हूँ। शीतकारी पिछला मत भूलिए भैया, इतना मेहनत किया था शीतकारी पे हमने वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों लोकों में कुछ भी उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता। हाँ, अगर इसी उसी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में शीतकारी नहीं है, तब आप केवल कुंभक जरूर लगाइए, ठीक है जी। आगे क्या बोला गया? सक्त है केवल कुंभे न, मतलब कि केवल कुंभक करने से क्या शक्ति आ जाती है? यथेष्टम वायु धारणात्, जितनी देर के लिए हम वायु को रोक सकते हैं योगों के अंदर वो क्षमता आ जाएगी। अब जैसे जो लोग जल समाधि लेते हैं, पानी में रुकते हैं, तो उनके अंदर केवल कुंभक की सिद्धि होती है, क्योंकि जो केवल कुंभक का जो सिद्ध साधक होता है वो 2 मिनट क्या, वो एक दिन 2 दिन महीना महीना तक सांस रोक सकता है। पानी में बैठा रहेगा या गुफा में बैठा रहेगा जहां सा ऑक्सीजन भी नहीं है, लेकिन वो योगी की डेथ नहीं होती, वो जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको सांस लेने छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो साधक हो चुका है, उसने वो सिद्धि पा ली है, इसलिए उसको इनहेल एक्सहेल ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। जिसको सांस ही नहीं लेना, अब उसको चाहे अंतरिक्ष में बिठा दो वहां भी उसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि वो सांस तो ले ही नहीं रहा है। डेथ तो उसकी होगी ना जो सांस के ऊपर डिपेंड हो। तो केवल कुंभक का जो साधक होता है वो ऑक्सीजन से परे हो जाता है, उसका बॉडी ऑक्सीजन पे नहीं चलती है। यही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि जितनी देर तक वो चाहे वायु को रोकने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। आगे क्या बोला गया है कि राजयोग पदम चापी लभते नात्र संशय है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले ही श्लोक, चैप्टर का सेकंड श्लोक किसी को याद है? कोई सुना सकता है? पहले ही चैप्टर का सेकंड श्लोक योगो भवती जी सुनाएंगे जी। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। वेरी गुड। इसका मीनिंग बता दीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है?
इसका मीनिंग है सर कि राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग है। प्रणम्यम श्री गुरुम पादम स्वात्मा रामेण योगिन, अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्वात्मा राम, मतलब कि स्वात्मा राम अपने खुद को बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने गुरुदेव को खुद प्रणाम कर रहा हूँ, अपनी बुक में मैंने मेंशन कर दिया। केवलम राजयोगा ये हठ विद्योपदिश्यते, मतलब कि ये जो मैं हठ विद्या का उपदेश दे रहा हूँ इस पुस्तक में, जो मैं लिख रहा हूँ हठ योग में ये अंग हैं, उनका मतलब सिर्फ राजयोग को पाना है, राजयोग की प्राप्ति है, मतलब कि चरम लक्ष्य राजयोग ही है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे इन्होंने बोला है राजयोग पदम चापी, राजयोग का पद प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है हठ योग का। लभ्यते नात्र संशय है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। जो केवल कुंभक का साधक होगा, जो इस अवस्था तक पहुंच गया, मतलब कि वो चरम अवस्था तक पहुंच गया। राजयोग की अवस्था सबसे ऊपर की अवस्था होती है, मतलब कि समाधि की अवस्था को ही राजयोग की अवस्था कहते हैं। साधक चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, चाहे तो वो ना करे, उसकी मर्जी होती है आगे जाकर के। आगे क्या बताया गया है कि कुंभात कुंडली बोध, कुंडली बोध तो भवेत। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इस कुंभक को करने से कुंडली बोध, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और आगे क्या बोला है कि अनर्गला सुषमना च हट सिद्धि से जायते। और हमने बताया गया है कि कुंडलिनी सिद्धि कब तक नहीं होती, इसका आंसर करेंगे कोई? कुंडलिनी सिद्धि मनोज जी आंसर कीजिए, कुंडलिनी कब तक जागरण नहीं होती? सुषुम्ना में प्राण जब तक प्रवाहित जब तक नाक साफ हो जाए, बहुत बढ़िया। मल में मच्छी होंगी। जब तक बताया गया है कि सुषुम्ना नाड़ी है, उसका जो नीचे का मुख है वहां पे कफ आदि जो अर्गल है वो रुके हुए हैं, और जब तक वो नहीं हटेंगे तो उसमें वो वायु प्रवाह नहीं करेगी। मैंने बोतल से एग्जाम्पल भी दिया था, इस बोतल को आप समझिए कि ये सुषुम्ना नाड़ी है। अब जैसे इस बोतल में कुछ ना तो देखो अंदर की चीज बाहर आ पा रही है और ना बाहर की अंदर जा पा रही है, उसका मेन रीजन क्या है, क्यों नहीं अंदर के बाहर का प्रवाह हो रहा? कैप लगी हुई है जी। ढक्कन। वेरी गुड। ये जो ढक्कन लगा हुआ है, ये जो बाधा है, इसी प्रकार का जो ढक्कन है वो, ये तो ढक्कन यहाँ प्लास्टिक का बना हुआ है। सुषुम्ना के मुख के नीचे जो ढक्कन है, जिसकी वजह से अंदर और बाहर का प्रवाह नहीं होता, वो कफ आदि जो अतिरिक्त जो मल होते हैं उसका बना हुआ होता है। जब तक वो मल नहीं हटेगा तब तक वायु सुषुम्ना में नहीं जा सकती। अब मैं यहाँ पे कितनी तेज वायु डालूं तो वायु बोतल में नहीं जाएगी, जब तक ये ढक्कन नहीं हटेगा। तो ऐसा ही ढक्कन हमारे सुषुम्ना के मुख पे लगा हुआ है, उसको हमें हटाना है। इससे पहले ऐसा कौन सा कुंभक आया था जिसमें ये बातें कही गई थी? भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भस्त्रिका कुंभक में ये बातें आई थी कि कुंडलिनी शक्ति जागरण होती है और ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना के मुख पे कफ आदि जो अर्गल है वो हट जाते हैं। ये चीजें हम वहां पे पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर भी वही बात दोहराई गई है कि अनर्गला सुषुम्ना च हट सिद्धि जायते। सुषुम्ना के ऊपर जो अनर्गला जो मल भरा हुआ है वो हट जाएगा और हट की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आगे क्या बताया गया कि हटम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हट न सिद्ध्यति ततो युग्मानि अनिष्पत्ति संभवेत। अनिष्पत्ति आएगा, अनिष्पत्ति संभवेत। इसका मतलब क्या है कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। न सिद्ध्यति ततो युग्मानि, बिना इनको सिद्ध किए निष्पत्ति अवस्था को, जो मोक्ष की अवस्था है, वो नहीं प्राप्त की जा सकती। मतलब कि
हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पीएचडी करनी है, पीएचडी करने के लिए जरूरी है आप अपनी नर्सरी क्लास को पास करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th 11th 12th को पास करो, ग्रेजुएशन को पास करो, है मास्टर डिग्री में अच्छी स्कोर लेके आओ। और अब तो नई शिक्षा नीति का नियम आप लोगों को पता चल गया होगा। नई शिक्षा नीति ने कंपलसरी कर दिया है, जिन लोगों को पीएचडी में एडमिशन लेना है उन लोगों को नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बिना नेट जेआरएफ के पीएचडी में एडमिशन ही नहीं होगा ऑल इंडिया में। तो एक रख दिया ना, क्राइटेरिया रख दिया। इसी प्रकार हमें षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, इन क्राइटेरिया को पार करके जाना पड़ेगा, तभी हम वो पाएंगे। डायरेक्ट हमें नहीं मिल सकती वो निष्पत्ति अवस्था, यानी कि मोक्ष की अवस्था। यहाँ पे आगे क्या बोला गया कि कुंभक प्राण रोधांते कुर्यात चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कुंभक प्राण रोधांते, कि कुंभक द्वारा प्राणवायु को रोक लेने पर, कुंभक किया हमने, प्राण को रोध अंदर रोक लिया, कुर्यात चित्तम निराश्रयम। और जब हमने स्टार्टिंग सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक हमने पढ़ा था ना, कि वहां पे आया था निश्चलम निश्चलम भवेत, इस टाइप का था, कोई याद दिलाएगा? चले वातम चिलम चितम निश्चलम भवेत योगी स्थानोपमापनोति ततो वायु निरोधयेत। स्पष्ट वहां पे बताया गया था, मैंने बताया गया था माइंड को कंट्रोल करने का फॉर्मूला है वो, कि कैसे हम माइंड को कंट्रोल करें। अपनी वायु को कंट्रोल कर लो, ऑटोमेटिक आपका मन, आपका चित्त आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी बात को दोहराया गया है कि कुंभक प्राण रोधांते, प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को रोक लेना, उससे क्या होगा, चित्त आपका निराश्रम हो जाएगा, मतलब कि एक स्थिर हो जाएगा, उसकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत, जो इस तरीके का जो साधक होता है उसको राजयोग का पद प्राप्त होता है, और राजयोग के लिए ही हम हठ योग का अभ्यास करते हैं। ये वाला श्लोक मेरा सबसे फेवरेट श्लोकों में से आता है, तो इसका हम उच्चारण भी करेंगे। वपु कृष्यतम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटतम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयोग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हट सिद्धि लक्षणम। इसका मतलब क्या गया कि हट सिद्धि के लक्षण, हट सिद्धि के लक्षण का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये जान लो। जैसे कि आजकल जॉब को क्राइटेरिया मिलने का एक नई एजुकेशन पॉलिसी में एक बनाया गया है, कि एक क्रेडिट बनाया गया है, कि जो इन क्रेडिट को पार करके जाएगा उसके बेसिस पे आपको जॉब्स मिलेंगी, यानी कि जो चीजें में दिख रही हैं। इसी प्रकार से आप भी योगाभ्यास कर रहे हो, मैं भी योगाभ्यास कर रहा हूँ, कुछ चीज तो होगी ना जो चीज ये बताएगी कि ये योगाभ्यास ठीक कर रहा है और ये दूसरा गलत कर रहा है। तो वही है ये चीज, जो सही योगाभ्यासी होते हैं, हट सिद्धि लक्षणम, ये हट सिद्धि के लक्षण उन लोगों के अंदर आते हैं। अब वो कौन कौन से लक्षण आते हैं, अगर ये लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप जो योगाभ्यास कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर ये लक्षण आपके अंदर नहीं आते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ कमी है अभी अभ्यास के अंदर, अपना अभ्यास और बढ़ाओ। अब उनको जानते हैं कि कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं। वपु कृष्यतम वदने प्रसन्नता, वपु कृष्यतम मतलब कि उसका शरीर पतला होगा। पहला क्राइटेरिया, जो अच्छा योगा टीचर होगा, अच्छा योग का सिद्ध साधक होगा, उसकी काया पतली होगी, वो मोटा नहीं हो सकता। पहला क्राइटेरिया पतला शरीर होना हठ सिद्धि का पहला लक्षण है।
इनको सीक्वेंस में याद रखना, पेपर में सीक्वेंस आती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से, इसलिए श्लोक याद कर लेना। उसके बाद में वदने प्रसन्नता, इसका मतलब क्या है कि मुख पर प्रसन्न भाव रहना, मौज में रहना, मस्त रहना, फालतू की टेंशन नहीं लेना, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, खुद भी प्रसन्न रहना, औरों को भी प्रसन्न रखना। ये दूसरा क्राइटेरिया है जो सिद्धि का, जो योगाभ्यास में जिन्होंने सिद्धि पाई है। तो पहला है शरीर पतला होगा, दूसरा है वो हमेशा मौज वाला होगा, खुश रहने वाला होगा। और आगे बताया गया है कि नादस्फुटत्वम, मतलब कि जो नाद जो ध्वनि है स्वर में सौष्ठव था, यहाँ पे दो अर्थ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब हम उच्चारण से लेंगे, नादस्फुटतम मतलब कि उसका जो बोल होगा वो बड़ा ही इफेक्टिव होगा, लोग अपने आप खींचेंगे। जब वो अपना बोलना शुरू करेगा लोग उसकी तरफ आएंगे, उसको सुनना चाहेंगे, बिना मतलब को भी उसको सुनेंगे। अलग से ओज होगा उसकी आवाज के अंदर, एकदम होगा। जैसे मोटिवेशनल बहुत सारे स्पीकर होते हैं ना, वो जो बोलना शुरू कर देते हैं तो हम देखते ही रह जाते हैं। ए.आर. रहमान का गाना सुनो, खो जाते हैं लोग उसमें, पागल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंगर होते हैं, लता मंगेशकर को सुनो, सुनते जाते हैं, पागल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वो है स्वर में स्पष्टता, कि वो जब बोलना शुरू करेगा वो व्यक्ति, सामने वाले सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ उसको सुनने में रह जाएंगे। उससे उनको बेनिफिट मिले या नहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन वो बोलेंगे हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो नादस्फुट, तो आगे गए नयने सुनिर्मले। नयने सुनिर्मले मतलब कि एक आंखों में एक आकर्षण होता है। ये सबसे ज्यादा ये लड़कियों में होती है ये क्वालिटी, नयने सुनिर्मले, कि आंखों में एक अद्भुत तरीके का एक आकर्षण होता है। योगी व्यक्ति के में भी ऐसा ही होता है कि जो योगी व्यक्ति होता है उसकी अगर आंखों से आंखें मिला ले तो सामने वाला ऐसे हिप्नोटाइज हो जाता है। नयने सुनिर्मल, एक तरीके की शांति कांति का अनुभव होता है उसकी आंखों में दिखने से। और कई लोगों की आंखें ऐसी होती है दिखते डर सा लगता है, ये दारू पी रखी, लाल लाल आंखें, गुस्सेला, वो सिद्धि का लक्षण नहीं है। है निर्मल, दिखते ही शांति पड़ जाए, मजा आ गया। अब कुछ ना बोलो, बस हाँ ये व्यक्ति सामने बैठा रहो, बस देखता रहूं इसको मैं। नयने सुनिर्मले, तो 4 लक्षण बता दिए हमने। शरीर पतला, ठीक है, ये लास्ट श्लोक है, 5 मिनट और दीजिए मुझे, फिर क्लास ओवर कर दूंगा। शरीर पतलापन, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, नाद यानी कि स्वर में सौष्ठव था, आंखें निर्मल होंगी, और अरोगता। अरोगता का मतलब होता है कि वो बीमार कम से कम पड़ेगा, कम से कम बोला है मैंने, अरोगता। बीमार तो सभी पड़ेंगे, इंसान तो हैं, लेकिन जो अच्छा योग का साधक होगा वो कम बीमार पड़ेगा, अगर बीमार हो भी गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आरोग्यता, ये उसका लक्षण है कि उसको बीमारियां नहीं होती हैं, जो अच्छा योग का साधक होता है। बिंदु जयो, बिंदु जयो का मतलब आप समझिए, जो अपने बिंदु को जय करने वाला है। बिंदु का मतलब है अमृत, सोम रस। इसका मतलब जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी जो होता है वो बिंदु को जय करने वाला व्यक्ति होता है, उसी को ही हम बिंदु जय कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, भैया हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो ये भी मन से निकाल देना, एक गृहस्थ व्यक्ति सबसे बड़ा ब्रह्मचारी होता है। सबसे बड़ा ब्रह्मचारी एक गृहस्थ व्यक्ति होता है। सन्यासी, सबसे बड़ा सन्यासी गृहस्थ व्यक्ति होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो सामान्य जो है ये व्यक्ति की हैबिट है, लेकिन वो हैबिट एक व्यक्ति तक सीमित रहे, वो ब्रह्मचर्य में आएगा। लेकिन वो एक व्यक्ति से ज्यादा में बढ़ जाए
वो ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेम और आकर्षण दोनों को मैं अलग अलग देख रहा हूं। जो प्रेम होता है वो वास्तव में ब्रह्मचारी होता है, और जो हर किसी पे लट्टू हो जाए वो ब्रह्मचारी नहीं होता। ठीक है, इन चीजों को आप जानिए थोड़ा। तो जो बिंदु जयो, जो बिंदु को जय करने वाला होता है, ये उसका लक्षण है। अग्नि दीपनम मतलब कि उसकी जो अग्नियां हैं, 13 प्रकार की अग्नियां हैं। भूत अग्नि, धातु अग्नि, जठ अग्नि प्रचंड होगी, उसको खा, इसका मतलब उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन होगा। अग्नि दीपनम प्रचंड अग्नि वाला होगा। और लास्ट का 8वां पॉइंट बताया कि नाड़ी विशुद्धि, उसकी शरीर में कितने प्रकार की नाड़ियां होती हैं? 72,000 जो योग का अच्छा इन साधक प्रमुख होता है उसकी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। तो नाड़ी विशुद्धि, हठ सिद्धि लक्षणम, ये जो चीजें हैं ये हठ सिद्धि के लक्षण हैं। पहला पॉइंट शरीर पतला होना, दूसरा पॉइंट उसके चेहरे पे उसके प्रसन्न भाव रहना। वो काला है गोरा है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि वो कितना ओजस्वी है, वो मायने रखता है, वो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तीसरा है स्वर उसका बहुत ही लुभावने वाला होगा, अट्रैक्ट करने वाला होगा, नादस फुटतम। चौथा है नयने सुनिर्मले, आंखें उसकी आकर्षक होंगी। और 5वां पॉइंट जो बताया बीमार नहीं होगा। 6ठा पॉइंट जो बताया बिंदु को जय करने वाला होगा, ब्रह्मचारी होगा। 7वां पॉइंट जो बताया अग्नि दीपनम, उसकी अग्नियां प्रदीप्त होंगी। और 8वां पॉइंट बताया है नाड़ी विशुद्धि, नाड़ियां उसकी अच्छी प्रकार से शुद्ध होंगी, 72,000 की 72,000। ये हठ सिद्धि के लक्षण हैं। और इसी के साथ में हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। कल संडे है तो कल आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे अच्छे से। टेलीग्राम पे कल किसका नंबर है? चलो हम देख लेंगे, टेलीग्राम पे लेंगे या गूगल फॉर्म पे लेंगे, हम बता देंगे आपको जैसे जो। अरे चलिए डाउट है अब मैं 5 से 10 मिनट में, और गूगल फॉर्म पे ही लीजिए हाँ सर। मैं देख लेता हूँ जैसे जो होगा। ठीक है, सर, तो एक 5 से डाउट 10। है। डाउट में हाँ जी। लास्ट में लूंगा, मैं एक बार क्वेश्चनिंग कर लूं पहले एक बार, ओके जी क्योंकि जी बाकी बच्चे देखो लेफ्ट करने शुरू कर दिए, वो उनसे छूट जाएंगे वो बच्चे वो फिर। ठीक है, क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगा, आप लोग डाउट्स को लिख के रखिए क्योंकि मेरे पास भी एक सीमा है, इतने सारे लोग हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मेरी कोशिश है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी इतना बेहतर बना रहे हैं कि ऑफलाइन को पीछे छोड़ दें। ठीक है, तो मैसेज में आंसर करेंगे कि अष्ट कुंभक में 5वें नंबर का कुंभक कौन सा है? सर बिंदु। मैसेज, अरे वेरी गुड, मैसेज आने शुरू हो गए। पहले क्वेश्चन तो सुन लो, मेरा क्वेश्चन क्या है। ब्यूटी दास मैडम अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें। सर भस्त्रिका। बहुत बढ़िया, आठों के आठों का नाम बताइए। हाँ। आठों के आठों कुंभक का नाम बताइए। हेलो। आठों के आठों अष्ट कुंभक का नाम बताइए। जी सर। सूर्यभेदन प्राणायाम, उज्जाई, सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भामरी, मूर्छा, प्लाविनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताएंगे सहित कुंभक किसको कहते हैं? मैसेज टाइप करें, मैसेज टाइप करें, सहित कुंभक किसको कहते हैं? सभी लोग पार्टिसिपेट करो। मैसेज में देख रहा हूं, आप सभी लोग कंजूसी मत करो टाइप करने में। मैं नाम बोलूं या ना बोलूं, फायदा आपका ही होना है। वेरी गुड, रितिका
के नाम से जो आईडी है वो अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें। जिसमें पूरक और रेचक होता है उसको सहित कुंभक कहते हैं भैया। बहुत बढ़िया, पूरक और रेचक जिसमें होता है। अच्छा, इससे पहले का एक और क्वेश्चन रह गया, आप मुझे बताएंगे कि कुंभक के कितने अंग होते हैं? यानी कि प्राणायाम के कितने अंग होते हैं? अंग बोला है मैंने, अंग। कुछ लोग 2 कर रहे हैं, कुछ लोग 3 कर रहे हैं। बंटी 2 जी सर। आंसर करें, बंटी जी आंसर करें। अच्छा, तो अगर, हाँ जी बंटी जी बताओ। बोल के बता दो बंटी जी, स्मार्ट लग रहे हो। अरे अरे, आप तो कॉर्पोरेट में काम करते हो, दिख गया, समझ गया। उसके बावजूद भी आप क्लास ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया बंटी जी, अच्छा लगा, आपने 3 इशारे करके बता दिया, बहुत बढ़िया। देखिए इतने, देखो मोटिवेशन मिलता है इतने अच्छे अच्छे लोगों से हमें। देखो काम के बावजूद भी वो पढ़ाई पे इतना ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बंटी जी, बिल्कुल। मैं भी ऐसे ही था जैसे आप हो ना, बिल्कुल ऐसे ही स्थिति में हम ऐसे नहीं पहुंचे, इन सभी स्थितियों को क्रॉस करके आया हूँ। छोटे से छोटा हर काम करके बड़े से, अब आप लोगों के सामने ऐसे नहीं पहुंचे हैं यहाँ तक, और कोई पहुंच भी नहीं सकता। डायरेक्ट बड़ी पोजीशन पे कोई इतनी जल्दी नहीं आता है। बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट बंटी जी, ऐसे ही लगे रहो। बहुत खुशी हुई मुझे आपको देख के। तो शीतला दास जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप 2 कह रहे थे, क्यों कह रहे थे इसका आंसर मुझे शीतला दास जी बताएं। शीतला दास जी अभी नहीं बोलेंगे? सर 1 सेकंड सर। एक्टिव रहा करो, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है फिर। दिव्या भारती जी बताइए। जी सर। सर 2 क्योंकि प्रकार, सर मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, और 2 क्योंकि आप सहित और केवली अभी बोले, तो इसका आंसर। मैं बताऊं सर? देखिए 2 और होते मैंने हैं आंसर। प्रकार और 3 है अंग, समझिए। ठीक है, प्रकार और अंग, ठीक है। अंग है 3, पूरक रेचक कुंभक, और प्रकार है 2, सहित और केवल। ठीक है, अब मुझे ठीक है सर। बताएंगे, मैसेज करेंगे, सहित कुंभक और केवल कुंभक में सबसे पहले किसका अभ्यास किया जाता है दोनों कुंभक में से? तो प्रिया शर्मा जी अपना पूरक। माइक खोल के आंसर करें, और क्यों उसका भी आंसर करें। सबसे पहले सहित कुंभक का ही अभ्यास किया जाएगा, क्योंकि जब तक हम पूरक और रेचक में हमारी जब तक पकड़ नहीं होगी तो हम केवली कुंभक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवली कुंभक में हम अपने वायु को धारण करते हैं। तो धारण को करने के लिए हमें पहले उसमें स्ट्रांग होना जरूरी है। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा प्रयास रहा, आपने बताया, बहुत बढ़िया। पहले सहित कुंभक को करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैसेज करके बताएंगे केवल कुंभक किसको कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ केवल कुंभक को। अरे वाह, अर्चना योगा फिटनेस ने सबसे पहले टाइप किया है। अर्चना मैडम सामने आके आंसर करो। यस सर। जी बताइए मैडम। सर रेचक और पूरक के बिना आसानी से जो वायु को धारण कर सकते हैं उसे केवल कुंभक कहते हैं। बहुत बढ़िया, आप तो नेशनल स्विमर ही हो ना, कल वाली? जी सर। पहचान लिया आपको मैंने, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे बताएंगे, केवल कुंभक से मिलने वाली सिद्धियां, मैसेज करो। क्या क्या सिद्धि मिलती है केवल कुंभक के साधक को?
एक साथ टाइप करो कुंज बिहारी जी, ऐसे मत करो छोटा छोटा, एक साथ बड़ा टाइप करो। कम ऑन, जल्दी जल्दी टाइप करो सारे लोग। सबसे पहले, और अच्छा मैसेज किसका आएगा, अच्छी की भी बात है, पहला नहीं, अच्छी क्वालिटी का मैसेज होना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अभी तक किसी का नहीं आया। बंटी जी का 2 आया है, और भी है, कई है, शिवानगी कश्यप, अरे मनोज जी ने बहुत अच्छा टाइप किया है, वेरी गुड। शैली विजय जी, धर्मवीर जी, प्रिया जी, अंशुमान जी, चेतना जी, दिव्या जी, सुफिया जी, भारद्वाज जी, शिखा जी। मैं शिखा जी से चाहूंगा, शिखा जी आके आंसर करें, अपना माइक कैमरा खोल के शिखा जी अपना आंसर करें। जी सर। सर तीनों लोगों की प्राप्ति होती है, और तीनों लोग की प्राप्ति होती है, वायु रोकने की शक्ति मिलती है, राजयोग की प्राप्ति होती है, और कुंडलिनी जागरण होता है। बहुत बढ़िया, वो आएगा, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हाँ ठीक है, एक तरीके से आपका भी कहना सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि हठ सिद्धि के अष्ट जो लक्षण हैं उनको टाइप कर दीजिए जल्दी से, 8 के 8। अरे वाह, पिंटू जी पहले से तैयार थे हैं। कमन जी, बाकी लोग भी करिए, एक साथ 8 के 8 टाइप करो। कमोन, अर्चना जी ने 3 कर दिए हैं, पिंटू जी ने 1 2 3 4 कर दिए हैं। कमोन, 8 कौन करेगा? कमोन कमोन कमोन, सबसे पहले जल्दी करो। अष्ट जो सिद्धि के लक्षण हैं, हठ सिद्धि के, उनको टाइप कीजिए। पूनम मैडम ने, अरे वाह, पूनम मैडम ने तो कमाल कर दिया, और पूरा संस्कृत के शब्दों में लिख दिया है, बहुत बढ़िया पूनम मैम। बंटी जी, रितिका जी, कमोन बाकी भी करो, प्रिया शर्मा जी, मीनू जी, सूफिया जी, मनोज पाल जी, सोनिया साहा जी, वेरी गुड। कमोन कमोन कमोन। चलिए, पूनम मैम से मैं जानना चाहता हूँ, हठ सिद्धि लक्षण का मीनिंग क्या होता है, आप पहले ये बता दीजिए। पूनम मैम आवाज नहीं आ रही है ठीक तरीके से आपकी। नहीं नहीं नहीं, कुछ फट, स्पीकर फटने की आवाज सी आ रही है बहुत ज्यादा। कोई नहीं, शायद नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं। तो मैं चाहूंगा, मुझे बताएं सुरेंद्र कुमार जी, हठ सिद्धि का मतलब क्या होता है, ये बताइए। हेलो, हाँ जी सर। हस्त सिद्धि में मतलब समाधि। अटक गए क्या सुरेंद्र जी? समाधि को प्राप्त करना है सर, राजयोग को प्राप्त करना। ना ना ना, आप तो समझे ही नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है। बाकी लोग हैंड रेज करो, जो बता सकते हैं हैंड रेज करो। सर मैं कोशिश करूं। अरे हैंड रेज करो, बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ ना, कितने लोग हैंड हाथ उठाएंगे। नीलू जी, शैली जी, भारद्वाज जी, मीनू जी, अर्चना जी, कौशल जी, दिव्या जी, बंटी जी, रितिका जी, मीनाक्षी जी, समिता जी। चलो मनोज जी, अब बताइए, मैंने देख लिया कितने लोगों ने हाथ उठाया है, इसका मतलब उनको पता है। जी मनोज जी जी तो बताइए। हठ सिद्धि का जितना मैं समझता हूँ सर, जो आपने बताया है, हठ सिद्धि मतलब सर जितना हम ये हठ योग का अभ्यास जो करते हैं ना सर, उसके बाद जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, उसके जो लक्षण होते हैं, शरीर में जो लक्षण आते हैं, वही हठ सिद्धि के लक्षण है। इसमें सर बहुत आएंगे बढ़िया, जैसे वेरी गुड वेरी बपू, गुड। सुनीता कृष्ण, मैम ने इतना बद्री, बड़ा टाइप कौशल्या। किया है। अब सुनीता मैडम से जानना चाहते हैं, उन्होंने अष्ट सिद्धि, जो हठ सिद्धि है उसको आप बताइए। जी सर, नमस्कार सर। सर, जो हमें 8 सिद्धियां प्राप्त होती है केवली कुंभक से, उन्हीं को अष्ट सिद्धि बोला गया है। और ये है सर, जैसे कि मुख पर प्रसन्नता, शरीर में हल्कापन, स्वर में जैसे एक आकर्षण,
और नैनो में आंखों में तेज और निरोग्यता, मुख पर प्रसन्नता। और सर जठराग्नि, इससे 13 की 13 जठराग्नियां प्रदीप्त होती है। और सर अपने नाड़ियों की शुद्धि होती है सर। और कुंडलिनी जागरण भी होता है सर इसी से, नाड़ियों की अरे शुद्धि होने मैडम, के। कुंडलिनी तो कहीं से एक बताया ही बिंदु नहीं। जसमिता जी, बिंदु पर विजय प्राप्त होती है। नहीं सर, वो आपने उसका कहीं पे जोड़ दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ, नाड़ियों की शुद्धि होती है सर, नाड़ियों में धुआं आता है। इनडायरेक्टली बात सही है आपकी, इनडायरेक्टली बात सही है, लेकिन डायरेक्ट हाँ जी वर्णन सर। नहीं किया है। मीनाक्षी हाँ जी जी, वो दोबारा से आपने बताइए। एग्जाम्पल दिया था ना सर, वही याद रहा, एग्जाम्पल जो दिया कोई था बात आपने नहीं, कोई वो बात ध्यान। नहीं। मीनाक्षी जी ओके दोबारा सर। से बताइए। हाँ जी। जी राहुल जी, फर्स्ट शरीर में हल्कापन है, और सेकंड है स्वर, शरीर में हल्कापन, चेहरे पर प्रसन्नता, कंठ स्वर में कंठ में स्वर मतलब अच्छा स्वर होना। दूसरा नैनो में तेजस्वाना, और नैनो में तेजस्वाना। तीसरा आरोग्य का लाभ होना, आरोग्यता प्राप्त होनी। और दूसरा आरोग्यता लाभ होनी, और बिंदु पर विजय प्राप्त होना, जठराग्नि प्रदीप्त होनी, और जठराग्नि प्रदीप्त होनी। और एक लास्ट वन हो रह गया, बिंदु पर विजय जठराग्नि प्रदीप्त होनी। एक लास्ट स्किप कर गई, सॉरी। हाँ, वो नाड़ी शुद्धि। तो कह रहे याद आ गया। नाड़ी शुद्धि। मेरे को श्राप नहीं दे देते मीनाक्षी जी, काम का। बहुत बढ़िया जी। इसी प्रकार हमारे, अब आप मेरे क्वेश्चन पूरे हुए। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे, जिनके डाउट्स हैं, एक करके। कौशल जी, आप पूछ रहे थे डाउट अपना, बताइए। हाँ जी, इसमें बिंदु ज्यो है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि हम अपने बिंदु को यानी कि लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। हाँ जी, वो अपने आप ही हो जाएगा। बिंदु का जय जब हो जाएगा, मतलब कि जो सोमरस जो टपक रहा है हमारा, वेस्ट हो रहा है, उसका वो ऊपर चंद्रमंडल से सूर्यमंडल में आके भस्म हो रहा है, जब उसका हम रोक लेंगे तो अपने आप ही वो लक्ष्य में प्राप्त हो जाएगा। वो खिचड़ी मुद्रा में कंसेप्ट आपका क्लियर होएगा अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे। खिचड़ी मुद्रा में ध्यान रखना। ठीक है सर। सर ये इसका राहुल सर, एक डाउट है मेरा। आपने जी बताओ। जो भी ये प्राणायाम बताए हैं, मतलब सहित वाले 8 कुंभक, तो इसमें स्टार्टिंग में हमने ना कुंभक पढ़े थे, होल्डिंग मतलब वो वाले बंद पढ़े थे, जालंधर बंद, मूल बंद। तो इसमें जितने भी प्राणायाम में बंद बताया गया है, तो मतलब वहां पर तीनों में सिर्फ बोला कि बंद लगाना है, तो तीनों बंद ही लगेंगे वहां पर? हाँ जी, जहाँ पे होल्डिंग हो रही है वहां पे तीनों बंद लगेंगे। अच्छा, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो जी अर्चना मैम। 8 प्राणायाम है वो कितना कितना करना है, और कैसे करेंगे कि ये सिद्धियां प्राप्त हो? कितना करना है, याद टाइमिंग है, क्या होगी? प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान चतुर्शीतिना स्नाने। याद आया श्लोक? हाँ पहले सर, आ ये चुकी तो है बातें। हाँ हाँ 80, हाँ 80 करने हैं, लेकिन ये 8 के 8 एक साथ करने हैं कि कभी भस्त्रिका कभी मूर्छा, ऐसा करते हैं, क्या करते हैं इसमें? देखिए, पर्टिकुलर तो कहीं ऐसे बताया नहीं गया है, ठीक है। हम्म, और जहां तक हमें लगता है, क्योंकि हमारा ये मकसद ही हमारा जो है शरीर को स्वस्थ करना है पहले तो, और जो मलों से भरी हुई नाड़ियों को शुद्ध करना है। तो एग्जैक्ट कहीं पे वर्णन नहीं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करो। सूर्य वेदी शूट करेगा, उज्जयी शूट करेगा, कौन सा आपको शूट करेगा उसके हिसाब से करो, विशेष नहीं है सर कहीं। आपके वात पित्त कफ के हिसाब से हमें वो डिसाइड करना है कि कौन सा प्राणायाम हमें करना है। मनोज जी कह रहे हैं सीधियों के चक्कर में मत पड़ना, खासकर शीतकारी से बच के रहना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम जी, बहुत बढ़िया। और कोई किसी का विशेष कोई डाउट? दूसरे अध्याय का जो 77वां श्लोक है सर, हाँ, इसमें चित्त को आश्रय रहित कर लेने के बारे में कहा है, तो आश्रय रहित किस चीज अपने से आप ही करना हो है? जाएगा चित्त, जब हमारा अपने प्राण पे कंट्रोल हो जाएगा तो चित्त अपने आप ही आश्रय रहित हो जाएगा। आश्रय रहित का मतलब कि उसकी चंचलता समाप्त हो जाना। चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त में वृत्तियों का प्रवाह का कोई असर ही नहीं पड़ेगा, वो चित्त बिल्कुल
फ्लैट रहेगा। ठीक है, हमारे साथ लिए योग में साथ सिद्धि का हमें मतलब है जेआरएफ की सिद्धि हो जाना। अभी के लिए JRF ही सिद्धि है भैया आप लोगों की। फिलहाल के लिए JRF ही सिद्धि है। उसके बाद में PhD की सिद्धि है, उसके बाद में अच्छा योग साधक की सिद्धि है। ये भी सिद्धियां ही होती हैं भैया। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप आगे निकल गए, ये भी सिद्धि है। ठीक है। सर ये शीतली शीतकारी ठंड के समय वर्जित माना गया है। हाँ, वर्जित माना गया है। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव पक्ष को दिखाया गया है, आपने देखा ना इस बात को। ऑलमोस्ट पॉजिटिव पक्ष को दिखाया, नेगेटिव पक्ष को दिखाया ही नहीं। वो बस एक ही श्लोक में मिलता है, वो एक का श्वास कासच चिर करणाक्षी वेदना, बस वहां पे मिलता है। बाकी सभी जगह पॉजिटिव पक्ष दिखाया गया है। अब आप अपने माइंड से लगाइए नेगेटिव पक्ष को अपने आप ही। जी सर। चलो जी, लगता है पूरा हो गया। और आज का शांति पाठ हम करवाना चाहेंगे, अर्चना योगा फिटनेस से करवाना चाहते हैं। अर्चना योगा फिटनेस से आओ और आज का शांति पाठ करवाएं। जी सर। सभी सीधे होके बैठ जाएं, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए चेहरे पर लगाएंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू।